गांव के छोर पर, जहां जंगल शुरू होता था और एक पुराना टूटा फूटा मंदिर खामोश खड़ा था, वहीं रहता था अर्जुन, एक गंभीर स्वभाव का, ज्ञान और रहस्य का प्रेमी युवक। वह दिन में साधारण जीवन जीता, पर रात होते ही उसका मन बेचैन हो उठता। उसे ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही हो। खासकर पूर्णिमा की रातों में गांव वालों की कहानियां वह अक्सर सुनता। कमिनी पिशाचिनी की, एक अप्सरा जैसी सुंदर पर शापित आत्मा, जो हर पूर्णिमा को किसी युवक को अपने रूप से मोहित करती, फिर चूमकर उसका प्राण हर लेती। कहा जाता था वह कभी इंसान थी जिसे अपने सौंदर्य का श्राप मिला। एक तांत्रिक के प्रेम को ठुकराने के बाद उसे इस अभिशाप का शिकार होना पड़ा। अर्जुन डरता नहीं था, वह उस रहस्य को समझना चाहता था जो पिशाचिनी के पीछे छिपा था। और एक रात उसने निर्णय लिया, वह सिद्ध करेगा, उसे बुलाएगा और उसके श्राप को मुक्त करेगा। पूर्णिमा की रात मंदिर के आंगन में अर्जुन ने यंत्र बनाए, हवन किया और सिद्धि की विधियां दोहराईं। हर मंत्र के साथ हवा भारी होती जा रही थी। अचानक एक ठंडी लहर उसके शरीर से टकराई और फिर वो आई। लंबे काले बाल, चांद की तरह चमकता चेहरा, लाल आंखें और रेशमी साड़ी में लिपटा उसका शरीर किसी स्वप्न से कम नहीं था। उसकी चाल में मोहकता और मृत्यु दोनों का आमंत्रण था। तुमने मुझे बुलाया है अर्जुन, उसने मधुर पर रहस्यमयी आवाज में कहा। क्यों? अर्जुन मंत्रमुग्ध सा बोला। मैं तुम्हारे श्राप को समझना चाहता हूं और अगर संभव हो तो तुम्हें मुक्त करना भी। उसकी आंखों में एक पल को कुछ पिघला, एक पुराने दर्द की चिंगारी, और फिर वह बोली, तुम जानते नहीं तुमने क्या किया है। जो मुझे बुलाता है उसका भाग्य मेरे साथ बंध जाता है। लेकिन अर्जुन अडिग रहा। धीरे धीरे वह उसकी कहानी जानता गया। कैसे वह एक आम लड़की थी जो प्रेम में पड़ी थी, लेकिन तांत्रिक की हवस और अस्वीकार ने उसे श्रापित कर दिया। अब हर पूर्णिमा को वह अनजाने पुरुषों को मोहित करती और उनका प्राण हर लेती। यह सब उसकी इच्छा के विरुद्ध। अर्जुन उसे समझने लगा और उससे प्रेम करने लगा। अगली पूर्णिमा अर्जुन वापस मंदिर पहुंचा और वह फिर आई, पर इस बार वह कुछ बदली बदली सी थी। उसका स्पर्श ठंडा नहीं, गर्म था। वह दूर रहने की कोशिश करती, पर अर्जुन उसका हाथ थाम लेता। मैं तुम्हारा श्राप नहीं, तुम्हारा साथी बनना चाहता हूँ, अर्जुन ने कहा। मैं तुम्हें भी मार दूंगी, उसने सिसकते हुए कहा। तो भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, वो पहली बार फूट फूट कर रोई। अर्जुन ने उसके आंसू पोंछे और उसे गले से लगा लिया। उसी रात उसने पहली बार किसी पुरुष को नहीं मारा, लेकिन श्राप शांत नहीं हुआ। वह अभिशाप जो तांत्रिक ने उसकी आत्मा से बांधा था, अब अर्जुन पर भी हावी होने लगा। हर पूर्णिमा को अर्जुन का शरीर ठंडा पड़ता, उसकी रगों में एक विचित्र पीड़ा दौड़ती। पिशाचिनी रोती, चीखती, उसे बचाने की कोशिश करती, पर श्राप अब दोनों को बांध चुका था। एक रात मंदिर में चांद की रोशनी में अर्जुन और वह स्त्री एक दूसरे के आलिंगन में थे। पास में एक जली हुई मोमबत्ती और एक पुराना खून से सना पत्र, जिसमें अर्जुन ने लिखा था, यदि प्रेम में मृत्यु हो तो मैं हर जन्म उसे अपनाना चाहूंगा, क्योंकि तुम हो। उस रात अर्जुन ने अंतिम सांस ली, लेकिन पिशाचिनी ने श्राप से विद्रोह कर दिया। उसने अपना अस्तित्व ही जला दिया ताकि अर्जुन की आत्मा मुक्त हो सके। अब कहते हैं हर पूर्णिमा को मंदिर के पास एक लहराती हवा चलती है, जिसमें एक स्त्री की हंसी और एक पुरुष की सिसकियां गूंजती हैं। वे अब आत्मा बन चुके हैं, पर एक दूसरे के सदा के लिए।